गुड मॉर्निंग सुष्मिता। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है मैम। यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। देखो ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किया था ना। तो वहां पर देखो एक क्वेश्चन हम लोग का इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सब बन गया था, हमें सिर्फ आंसर निकालना था, बाकी कुछ पॉइंट्स था। ठीक है, जैसे कि बोला था ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, तो हम एक बार बता देते हैं, अगर किए हो तो मैच कर लो। मैंने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के दिखाया था, प्राइस, यूसेज, मिक्स, ये 3 चीज निकालना था, और यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या हो जाता है, एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब एक्स वाई और जेड, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है वो क्वेश्चन में एक बार हम देख के लिखते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। 15, 20, 25, और जो एक्चुअल प्राइस है वो कितना कितना है, हाँ 17.5, 18, 27.5। अच्छा, और एक्चुअल जो क्वांटिटी है वो कितना कितना है, 640, 950 और 870। ठीक है, अच्छा पहला वाला केस एडवर्स होगा कि फेवरेबल, 15 सोचा था, 17.5 लगा एडवर्स। दूसरा वाला कम लगा फेवरेबल, और लास्ट वाला भी एडवर्स। अब चेक करना पड़ेगा कितना होगा, देखो कितना कितना होगा। 1600, 1900, 2175। अच्छा 1900 और 1200। अच्छा अब ये सारा एक करो, एडजस्ट करो, एडजस्ट करेगा तो एडवर्स ही आएगा, क्योंकि एडवर्स अमाउंट ज्यादा, 1875। 187, 187। अच्छा अब यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस में होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्स वाई और जेड। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हम लोग का 60, नहीं वो चेंज हुआ है, वो तो 1000, 600 किया था हम लोग ने, 600, 800 और 1000, और एक्चुअल क्वांटिटी गिवन 640, 950, 870 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस अभी यहाँ लिखा था, वहां से देख के लिख लेंगे, 15, 20, 25। अच्छा तो पहले वाले केस में तो एडवर्स आएगा, दूसरे वाले केस में भी एडवर्स ज्यादा यूज हुआ, और लास्ट वाले में सिर्फ फेवरेबल आ रहा है। ठीक है, तो 14 to 15, 600, 15 to 20, 3000, नहीं सॉरी 15 to 20 नहीं, 115 to 20 तब 3000, 130, 25, 50। फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स हो गया 3600, तो एडवर्स ही आएगा, फेवरेबल 3250, तो डिफरेंस 350। और मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, ये जब भी निकालना है तब हमें ये वाला चीज याद रखना चाहिए, मतलब ऐसे हम लोग लिखते हैं एस क्यू से ए क्यू का डिफरेंस ये, और यहाँ पर लिखा जाता है आर एस क्यू। जब ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होता है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स होता है ये वाला। ठीक है, और ये होता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये हम लोग ने समझा था। तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सिमिलर, तो मिक्स के वजह से जो चेंजेस होगा, तो आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो ऐसे जो एरो सिखाया तो उसको इधर एक बार जब भी करोगे तो दिमाग में एक बार जस्ट उसे गो थ्रू करोगे तो फिर याद हो जाए। ठीक है, अभी लिखो कि कितना आ रहा है, एक्स वाई और जेड, आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो ए क्यू है हम लोग का
640, इसके आगे वाला देखा था वही देख के लिख रहे हैं। 950, 870 और स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग का 15, 20, 25। बस RSQ जो निकाला था वो देख देख के लिखना है। मैंने निकलवाया था RSQ, हाँ लिखवाया था 615, 820, 1025। 615। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. 820 और कितना था? अरे 1025। देखो कितना है, 615 और ये 640 एडवर्स, ये भी एडवर्स ज्यादा यूज हुआ और ये भी नहीं, ये लास्ट वाला फेवरेबल। देखो कितना कितना 375 पहला वाला, 2600, फेवरेबल 3875, एडवर्स हो जाएगा दोनों का ऐड करके 2975। तो आंसर फेवरेबल ही आएगा, चेक करिए 900। ठीक, ये हो गया मेटेरियल मिक्स। इसके बाद क्या बचा? और एक बचा है मेटेरियल यील्ड या फिर सब यूसेज। तो यील्ड वेरिएंस कैसे होता है? वो जो एरो है उसमें इधर वाला देखा, अब इधर वाला मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और नीचे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और हमेशा स्टैंडर्ड वाला चीज आगे आता है माइनस RSQ। अब क्वांटिटी जब भी होता है हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से ही होता है, देख लो हर जगह पे। तो यहाँ पर X, Y और Z। अच्छा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि 600, 800, 1000, और उसके बाद RSQ 615, 820, 1025 इंटू 15, 20, तो 15 इंटू 15 225 होगा पहला वाला एडवर्स। उसके बाद वाला भी एडवर्स 20 इंटू 20 400, और 25 इंटू 25 625, ये भी एडवर्स होगा। सभी एडवर्स हो गया। अब सबका टोटल लगाने से आ जाएगा 0, 1 to 5। ये आ गया। तो ठीक है, ये वाला हम लोग का बन गया। होमवर्क वाला जो दिया था मैंने ये कंप्लीट करने के लिए, और चेकिंग तुम लोग खुद से एग्जाम में जरूर कर लोगे, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का वो दोनों का टोटल मैच होना चाहिए। कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज, यूसेज इक्वल टू मिक्स प्लस सब यूसेज, वो मैच होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला है गैप लिमिटेड ऑपरेट्स ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स which is manufactured within a single cost center। बोल रहा है गैप लिमिटेड जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है, एक प्रोडक्ट बनाता है उसमें, और ये मैन्युफैक्चर करता है एक ही सिंगल कॉस्ट सेंटर में। सिंगल कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है, कॉस्ट सेंटर मतलब जिस चीज का हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब एक ही कॉस्ट सेंटर है। कभी कभी मल्टीपल कॉस्ट सेंटर भी होता है, अगर हमें मल्टीपल, अब एक प्रोडक्ट है तो एक ही कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स। अब मेटेरियल बजटेड बताया, तो देखो लास्ट क्लास में मैंने बजटेड और स्टैंडर्ड का डिफरेंस बताया भी था, ठीक है। तो बजटेड मतलब जो डे 1 में हम लोग डिसाइड करें, अगर उसके बाद प्रोडक्शन कुछ और हो जाएगा तो बीच में स्टैंडर्ड का कंसेप्ट आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर बजट वाला ही हमारा कंपेरेबल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ क्या बोला है, 60-40 ये इनपुट होता है, ठीक है। तो टोटल इनपुट 100 बट नॉर्मल लॉस होगा 20, तो आउटपुट 80। प्राइस बता दिया है, अमाउंट बता दिया है, और यहाँ पर टोटल बता दिया। टोटल आउटपुट बोला है हम लोग को 80 यूनिट, ठीक है, एक्चुअली 80 यूनिट। अब ये कंपेरेबल है कि नहीं, कैसे समझेंगे? देखो, जो बजटेड आउटपुट है वो भी 80 यूनिट है, एक्चुअली भी हम लोग का 80 यूनिट है, तो फिर इसमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करने का जरूरत नहीं, ये खुद में कंपेरेबल है हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें देखो हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कैसा,
बोल रहा है कि ए का क्वांटिटी पता है बट प्राइस नहीं पता है एक्चुअल वाला, ये हमें फाइंड आउट करके बताना होगा। अभी नीचे क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। ये देखो एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल है कैलकुलेट करने को। फिर बी का क्वांटिटी नहीं पता लेकिन बी का प्राइस पता है। अब ये टोटल तो नहीं देगा क्योंकि ये और ये मिसिंग है, तो ये कैसे आएगा, क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई करने से ही ना अमाउंट आएगा। फिर बोला है देखो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन मार्क है हमें वो फाइंड आउट करके देना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल है, ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी, और यहाँ पर ये टोटल करने से जो आ जाएगा। इसके अलावा क्या फाइंड आउट करने बोला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और बोला है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये नहीं पता चलेगा, यूसेज वेरिएंस नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये नहीं पता चलेगा। मतलब पहले हमें ये दोनों चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या पूछा है देखते हैं। मिक्स वेरिएंस और सब यूसेज सभी हमें लगभग कैलकुलेट करके देना है। अच्छा, 2 पॉइंट हमें लेकिन गिवन है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए का गिवन है 105 एडवर्स, और कॉस्ट वेरिएंस गिवन है, ये यहाँ पर ए बी नहीं लिखा है, मतलब ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस ए और बी को मिला 275 एडवर्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम लोग टेबल बनाते वैसे ही टेबल करके करेंगे। यहाँ पर एक काम हमारा कम है कि हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वो काम हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे टेबल बनता है पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। एक लाइन ऊपर जगह रख दो कि वहां एक्स वाई मान के करना पड़ेगा, तो उस पे लिखने के लिए तो मैंने इतना रखा है, तुम लोग अपने हिसाब से रखो। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, और आरएसक्यू भी निकालेंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन देखे तो हमें ना ये मटेरियल मिक्स वाला भी कैलकुलेट करने बोला है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कितना लिखेंगे, ए और बी है दो मटेरियल, ये है 60, ये 40 क्वेश्चन में गिवन है, तो टोटल हो गया 100। स्टैंडर्ड प्राइस भी क्वेश्चन में गिवन है 20 30, वैल्यू भी गिवन है 1200 1200, तो ये 20 और यहाँ पर लिखेंगे 30, 1200 और 1200 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, दिया हुआ है तो देख के लिख ले रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअल क्वांटिटी ये गिवन है ए वाला, बी वाला क्वेश्चन मार्क है, और ए का प्राइस गिवन है शायद, देखते हैं। नहीं, ए का प्राइस मिसिंग है, इधर ये गिवन है 30। ठीक है, अच्छा अब ये भी हमें नहीं पता। अब हम लोग एक एक्स मानेंगे एक वाई मानेंगे, कुछ भी मान सकते हो, इसे एक्स मान लो इसे वाई मान लो, या फिर ये एक्स ये वाई ए भी जो चाहो मान सकते हो, जो भी मानेंगे वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ ए इज, हम लोगों ने क्या माना है, ए का प्राइस देखो वाई माना है, तो रुपीज वाई पर, अब केजी है यूनिट है चेक करते हैं, तो क्वेश्चन यूनिट वाला था तो यूनिट लिखेंगे, एंड एक्चुअल क्वांटिटी इज, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी, ये लिखना पड़ेगा, ऑफ बी इज एक्स यूनिट। ठीक है, ये हम लोगों ने माना है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ ना कुछ यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यूज करने लायक तो दो ही चीजें, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो कि सिर्फ ए के नाम का है वो यूज करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ब्रैकेट में हम ए लिख देते हैं 105 एडवर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एडवर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, एडवर्स का मतलब नेगेटिव। अब प्राइस वेरिएंस कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू क्या करना पड़ता है, एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हमें पूरा याद होना चाहिए समझ के, तभी हम लोग ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। अब ए के केस में स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 20, ठीक है, और एक्चुअल प्राइस कितना है वाई, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70। ठीक है, इक्वल 105 एडवर्स। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से y निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो 20 इंटू 70 ये कितना हो जाएगा, नहीं तो ये 70 से डिवाइड भी कर सकते हो उधर तो भी चलेगा, 105 एडवर्स बाई 70, ये शायद डिविजिबल हो जाएगा। देखो कितना पॉइंट आ रहा है। जो मल्टीप्लाई 105 1.5, ठीक है, तो 1.5 एडवर्स हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अब ये 1.5 एडवर्स हो गया तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर 1.5 अगर एडवर्स है ऐसे भी कर सकते हैं। 1.5 एडवर्स का मतलब नेगेटिव है, इधर आएगा तो प्लस 1.5 हो जाएगा वाई, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 21.5। ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अगर 1.5 आ रहा है तो 1.5 मेरा एडवर्स हो गया। अब एडवर्स का मतलब तो नेगेटिव होता है ना, तो अब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई इधर भेज दिया मैंने, चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों में ही आंसर 21.5 ही आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू हमें पता चल गया, y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 21.5 इस टेबल में। ठीक है, यहाँ पर एक बार लिख लिया 21.5 आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग का देखो एक आंसर निकल गया, वाई क्या था हम लोग का, वाई था प्राइस ऑफ ए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा था ना एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, उसका आंसर हो गया। तो तुम लोग को एग्जाम में फिर लिख देना है एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए इज 21.5, यहाँ पर ऐसे लिख देना है एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए इज ₹21.5 पर यूनिट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग का आ गया, क्वेश्चन नंबर 1। फिर नेक्स्ट हम लोग को पूछा है कि अच्छा नेक्स्ट तो हम हाँ y का क्वांटिटी, तो अब हम लोग दूसरा वाला यूज करते, कॉस्ट वेरिएंस का जो डेटा है उसको यूज करके देखते कुछ होता है कि नहीं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोल रखा है 275 एडवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं बोला है ए का कि बी का, मतलब दोनों का। ठीक है, तो दोनों का, तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये हो जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करने से ही तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, तो क्योंकि दोनों का टोटल बोला है तो हम दोनों का टोटल ले सकते हैं 2400, और एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास डेटा है ना, 17 to 21.5 करके देखते हैं कितना होता है। यहाँ पर लिखा है मैंने ये वैल्यू 1505 ये टेबल में भर दिया, और ये 30x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टोटल करो 1505 प्लस 30x हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट पता चल गया। अब इस डेटा को लिखेंगे, लेकिन जब लिखना है तब एक चीज ध्यान रखना है कि माइनस माइनस में लेकिन वहां चेंजेस होगा, तो वो उस हिसाब से ब्रैकेट ब्रैकेट दे दो, जैसे कि ये ऐसे लिखेंगे 1505 प्लस 30x 275 एडवर्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2400 माइनस 155 माइनस 30x, इधर हो गया 275 एडवर्स। तो 2400 माइनस कितना है वो 895, 895 माइनस 30x इक्वल टू 275a। अब ये 275a इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 895 प्लस 275 हो जाएगा, क्योंकि वो एडवर्स है, इधर 30x हो जाएगा। अब देखो कितना आता है, कितना 1170 इक्वल 30x, तो x कितना हो जाएगा, हाँ 39 हो गया। मतलब ये भी आंसर निकल गया एक्स का। एक्स हम लोगों ने क्या माना था, क्वांटिटी ऑफ बी, देयरफॉर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी इज रुपीज, नहीं सॉरी रुपीज तो नहीं, हाँ यूनिट है 39 यूनिट। ठीक है, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर करना है, मेरा प्रेजेंटेशन इधर उधर हो रहा है, जब तुम लोग लिखोगे पूरा लिख सकते हो। और ये जो है यहाँ पर जो किया है, यहाँ अगर टेबल में नहीं करोगे तो यहाँ पुट करके भी कर सकते हो, मतलब इसको 70y लिख लिया। हम ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं पुट करेंगे तो इसको 70y लिख लिया, ये 30x, तो नीचे आ जाएगा 70y प्लस 30x, उसको यहाँ पुट करके y का वैल्यू लगा के वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, बस ऐसे करना है कि समझ में आए। ठीक है, हम तो इसको थोड़ा इधर उधर लिख रहे हैं बोल के उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, प्रेजेंटेशन सही नहीं है। ये बन गया। अच्छा, और इसमें क्या पूछा था, और भी कुछ पूछा, हाँ और भी काफी सारा चीज पूछा। पहला दो आंसर आया, फिर पूछा है कि प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, तो थर्ड नंबर पे प्राइस वेरिएंस पूछा, क्वेश्चन नंबर 3, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड हाँ इनटू एक्चुअल क्वांटिटी।
ए और बी दोनों का ही निकालेंगे, अलग अलग नहीं बोला है तो फिर क्या हुआ, दोनों है तो दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो दिया हुआ था 2030, एक्चुअल प्राइस शायद हम लोगों ने निकाल लिया। एक है हम लोग का 21.5 और दूसरा है 30, और एक्चुअल क्वांटिटी भी हमें 70 और 30। एडवर्स होगा पहला वाला, हाँ 105, और ये वाला तो 0, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में कोई डिफरेंसेस था ही नहीं। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस निकल गया। अच्छा, इसके बाद निकालेंगे यूसेज, निकालो मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, निकालो। ए और बी, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी था हाँ 60/40, और एक्चुअल वाला था, एक तो दिया हुआ था शायद, एक निकाला हमने, एक 70, और वो बी कितना है 39, स्टैंडर्ड प्राइस 20/30। अच्छा, 200 एडवर्स, 30 फेवर है, तो नेट करके एडवर्स ही आ गया 170। अच्छा, और इसके बाद बोला मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालो, सभी निकालने के लिए बोला। मेटेरियल यूसेज हो गया, मेटेरियल मिक्स, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो उसके लिए आर एस क्यू चाहिए, आर एस क्यू माइनस ए क्यू होगा इनटू एस पी। अच्छा, तो ए और बी, एस ए क्यू तो पता है, लिख लेते हैं 70 और 39, ठीक है, और एस पी भी पता है 20/30, बस आर एस क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां निकाल लेंगे। आर एस क्यू का टेबल यहाँ ऐड किया हुआ है, तो लिख लेते हैं। आर एस क्यू का मतलब क्या होगा, एक्चुअली जो क्वांटिटी है, ठीक है, जो कि है 70 प्लस एक्स, एक्स तो हमें मिल गया था, एक्स हम लोग का कितना आया 39, तो ये 70 प्लस 39 कर लेते इस टेबल में, तो टोटल करने से हो जाएगा 109। अब इस 109 को हम लोग को स्टैंडर्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि है 60:40। ठीक है, तो 109 का 60:40 करके देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, मतलब 109/100 इंटू 60/40। पॉइंट 65.4 आ रहा है शायद, 65.4, और उसके बाद वाला माइनस करके भी कर सकते हैं, 109 माइनस 43.6। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 65.4 और 43.6, चेक करो कितना आएगा। एडवर्स पहला तो दिख रहा है, दूसरा वाला कम है तो फेवरेबल, चेक करते कितना। नाइनटी टू एडवर्स और फेवरेबल वाला, अच्छा, तो फिर नेट करके फेवरेबल ही आ जाएगा। 4, हाँ 46 है। अच्छा, ये हो गया, और एक बचे लास्ट, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये भी निकालने बोला। यील्ड कैसे होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ए बी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है हम लोग का 60/40, रिवाइज्ड अभी निकाला 65.4, 43.6 और 20/30, देखो कितने मिल गए।
एडवर्स पहला आना चाहिए, दूसरा भी एडवर्स है। 108 दोनों 108 का डबल 216 आ जाए। ठीक है, तो ये वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो, बोल रहा है 1 किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट के requires two chemical A and B. The following were the details of product K for the month of June 2023. Standard mix बोला है 50% A 50% B। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है K और 1 किलोग्राम K बनाने के लिए A B दो केमिकल चाहिए। फॉलोइंग वेयर डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट K। अच्छा, प्रोडक्ट K के लिए A चाहिए 50% B 50%। स्टैंडर्ड प्राइस किलोग्राम ऑफ केमिकल A। अच्छा, A मिलता है 12 पर किलो करके, मार्केट में बी मिलता है 15। यहाँ से यहाँ तक ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल बी इज 70 किलोग्राम, बट एक्चुअली जो है केमिकल बी यूज हुआ है 70 किलोग्राम। एक्चुअल प्राइस पर किलोग्राम केमिकल ए इज 15। मतलब वो जो क्वेश्चन अभी किया उसी को लैंग्वेज में दे दिया। देखो, बी का क्वांटिटी दिया है, ए का प्राइस दिया है, तो इसका मतलब ऑपोजिट हमें निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस 10% ऑफ टोटल इनपुट, मतलब स्टैंडर्ड लॉस यहाँ पर और एक स्टैंडर्ड बोला है कि अगर 50-50% यानी 100% इनपुट देते हैं तो 10% लॉस है, मतलब आउटपुट कितना हो जाएगा 90। 10% लॉस होने से 100 पे। मेटेरियल कॉस्ट पे वेरिएंस 650 एडवर्स, टोटल मेटेरियल यील्ड वेरिएंस 135 एडवर्स। तो यहाँ पर कॉस्ट और यील्ड हम लोग को दिया हुआ है। फाइंड आउट करने क्या क्या बोला है, बोले कि मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालो पहला, फिर दूसरा बोल रहा है मेटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालो। नेक्स्ट देखते क्या बोला, सभी निकालने के लिए बोला है। प्राइस, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट, ये एक दूसरा चीज बोला है। एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, एक्चुअल प्राइस पर केजी ऑफ केमिकल बी, मतलब जो मिसिंग था ऑपोजिटली। ठीक है, तो टेबल पहले बनाते हैं क्या क्या डेटा हम लोग के पास अवेलेबल है और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन जगह रख देंगे, जो एक्स वाई मानेंगे वो लिखने के लिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट और RSQ। अच्छा, अब स्टैंडर्ड में दो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। 50-50% बोल दिया है 1 किलोग्राम आउटपुट के लिए, तो 50% यानी 50 और 50 ये हो गया हम लोग का 100। ठीक है, अब इसमें लॉस बोला है 10%, तो लॉस 10% होने से 10 होगा, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 90। ये मैंने क्यों लिखा, बाकी क्वेश्चन में इसीलिए नहीं लिख रहे थे। यहाँ पर ना हम लोग को क्वेश्चन में एक चीज पूछा है कि एक्चुअली कितना लॉस हुआ है, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड वाला लॉस भी रिकॉर्ड किया ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए। अब स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर बोला है 1215, तो लिखो 12 और ये 15। अब मल्टीप्लाई करने से स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा, तो 12 इंटू 5 60, 600 और ये 750, तो टोटल करने से हो जाएगा 1350। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअल क्वांटिटी जो है देखते हैं। एक्चुअली बोला है कि केमिकल भी 70 किलोग्राम यूज हुआ है, तो बी का लिख लेते 70, ये पता है, तो बी के कॉलम में लिखेंगे। और एक्चुअल प्राइस ए का पता है 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। जो दो मिसिंग फिगर है वो हमें फाइंड आउट भी करने बोला है, तो एक वाई और एक एक्स मानना पड़ेगा। मैंने ऊपर वाला यहाँ वाई मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते। तो लिखेंगे पहले लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी इज, कितना माना है मैंने, ₹X पर केजी, किलोग्राम बोला है। एंड एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए इज Y किलोग्राम या केजी। ठीक है, अच्छा अब एक्चुअल कॉस्ट, अब चाहो तो यहाँ पर देखो, यहाँ ऐसे भी हो जाएगा। ये देखो 15Y ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें जैसे मैंने वैल्यू पुट करवाया था, यहाँ पर चाहो तो इस तरीके से इसको टेबल को बना सकते हो। ये हो जाएगा 70 + Y और एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा 15Y + 70X। ठीक है, अगर चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। RSQ कैसे बनेगा,
RSQ जब बनाएंगे तो 50-50% यानी 1:1 रेशियो में जो एक्चुअल आउटपुट है, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी है 70 + y, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तब y मिल जाएगा तो डेटा लिख के कर लेंगे, ठीक है। ये टेबल मोटा मोटी रेडी हो गया। अब हम लोग को देखना है गिवन क्या है। बोल रहा है कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग को गिवन है 650 एडवर्स और यील्ड वेरिएंस गिवन है 135 जो है एडवर्स, ठीक है। तो चलो पहले कॉस्ट से ट्राई करके देखते हैं क्या निकल के आता है। तो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अच्छा, अब स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल दो प्रोडक्ट का ए और बी। अच्छा, ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? हाँ 600 और बी का हाँ बी का 750 माइनस एक्चुअल फॉर 15y और ये हो जाएगा 70x। अच्छा, लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर हमें भले ही दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है कितना 650 एडवर्स, मतलब ये जो वैल्यूज आ रहा है ये दोनों का टोटल कितना है 650 एडवर्स। लेकिन अब ये दोनों में से कौन एडवर्स है कौन फेवरेबल है वो तो हमें नहीं पता, डेटा जब तक नहीं पता। क्योंकि देखो नॉर्मली हम लोग जब ऐड करते हैं तो दोनों डेटा ऐड होगा कि लेस होगा, कि एक ऐड है एक लेस है, वो तो हम लोग को नहीं पता। तो यहाँ से तो हम लोग डायरेक्टली भी निकाल नहीं सकते। हाँ इतना जरूर पता है कि इसको जब हम लोग एडजस्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 650 एडवर्स। बट अभी ये करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि मुझे फिर दूसरा कोई डेटा चाहिए, एटलीस्ट एक्स या वाई में से कोई एक चाहिए। अगर एक भी निकल जाता है तो फिर भी समझ में आएगा कि क्या होगा। तो इसको यहाँ इतना जगह रख दिया है मैंने, तुम लोग भी रख दो, ठीक है। यहाँ पर जगह रख दो, इसको हम लोग बाद में कर सकते हैं। तो दूसरे वाले जो डेटा है उससे चेक करते हैं यील्ड वेरिएंस, ठीक है, इससे कैसे निकलेगा। तो यील्ड वेरिएंस यहाँ पर हम दिखाते हैं मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो यील्ड वेरिएंस का जो फॉर्मूला है देखो नॉर्मली ये वाला होता है। तुम लोग अगर नहीं भी लिखोगे ये वाला भी चलेगा क्योंकि इस फॉर्मूले से नहीं होगा, हम दूसरा वाला सिखाएंगे। लेकिन हम बता रहे हैं कि क्यों नहीं होगा, एक बार देख लो। लिखेंगे तो फिर भी हमें हटाना ही पड़ेगा उससे, ठीक है। ये देखो ए बी, तो नॉर्मली एस क्यू माइनस आर एस क्यू होता है। एस क्यू मुझे बताओ कितना है 50-50 दोनों का ही, और आर एस क्यू कितना आएगा, आर एस क्यू निकालना पड़ेगा। ये देखो अगर आर एस क्यू निकालते हैं यहाँ पर 70y का हाफ करना पड़ेगा। तो 70y का हाफ कितना, 70 का हाफ और y का हाफ मतलब 35 प्लस y/2, 35 प्लस y/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 35 प्लस y/2। अब यहाँ पर भी लिखेंगे 35 प्लस y/2। लेकिन यहाँ भी देखो सेम प्रॉब्लम आएगा, क्या आएगा पता ही तो नहीं है कि ये दोनों में से कौन एडवर्स है कौन फेवरेबल है। ओवरऑल तो मुझे बता दिया है 135 एडवर्स, ये दोनों मिला के 135 एडवर्स। लेकिन यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि कैसे हम लोग निकाले। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब कोई भी फॉर्मूले से अगर नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है, बाकी सबका कोई ऑल्टरनेट फॉर्मूला नहीं है। तो ये वाला भी सेम प्रॉब्लम आया तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम जो नया वाला ये इससे क्यों नहीं होगा वो मैंने एक बार दिखा दिया। अब जो नया फॉर्मूला है मेटेरियल यील्ड वेरिएंस का वो लिखो। मेटेरियल यील्ड वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। क्या ये फॉर्मूला हम लोग बाकी क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे? हाँ कर सकते हो, कहीं पर भी ये यूज कर सकते हो, मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल है। बट वो अभी जो देखा वो इस क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मिसिंग फिगर ज्यादा हो जा रहा है हमारा। इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो यील्ड का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज प्राइस। तो यील्ड वेरिएंस हमें गिवन है 135 एडवर्स क्वेश्चन में। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 100 और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 70 प्लस y, ठीक है, इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। वो कैसे निकालेंगे, अगर टोटल स्टैंडर्ड प्राइस देखो एक बार कितना है 1350 है शायद ये वाला, ठीक है। 1350 डिवाइडेड बाई हमें करना है टोटल क्वांटिटी जो कि है 100, मतलब टोटल प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। हाँ टोटल 1350 नहीं, हाँ कॉस्ट सॉरी, हाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट 1350 डिवाइडेड बाई 100, मतलब जो इनपुट 100 दिया है उस पे हमारा कितना खर्चा हुआ है 1350। उससे हम लोग निकालेंगे
स्टैंडर्ड का एवरेज प्राइस, मतलब दोनों का मिला के प्राइस निकाल रहे हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल में तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ ना, तो चीजों को हम लोग कर रहे हैं एवरेज। ठीक है, तो 1350 टोटल ए बी पे खर्चा हुआ है और क्वांटिटी है 100। अब 135 एडवर्स है, 100 माइनस 70 माइनस वाई, और ये मल्टीप्लाई करने से ये डिवाइड करने से आ जाएगा शायद 13.5। ठीक है, तो 135 एडवर्स से 100 माइनस 70 30 हो गया, हाँ, इंटू 13.5। अब ये 13.5 को इससे डिवाइड कर दो, 135 डिवाइडेड बाय 13.5 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 एडवर्स होगा, ये याद रखो, क्योंकि वो एडवर्स है तो वो लिखते जाओ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 30 माइनस वाई, अब एडवर्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, वाई उधर चला गया तो वाई हो जाएगा हम लोग का 40, ना कि 20 होगा, 40 हो रहा है। ये वाई उधर चला गया, इधर 30 था और वो एडवर्स था, तो ये इधर आ जाएगा ना, तो ये हम लोग का हो जाएगा 40। ठीक है, तो y का आंसर निकल गया। y क्या था, y हम लोगों ने क्या माना था, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए माना था शायद, एक बार देख लेते हैं y क्या माना था। हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए, तो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए इज 40 केजी या किलोग्राम। ठीक है, अब ये जैसे ही 40 निकल गया, अब हम लोग उस जो इक्वेशन को नहीं कर पा रहे थे ना, वो भी अब बन जाएगा। ठीक है, इसमें 40 को पुट कर दो y के जगह पे, जैसे ये a लिखा हुआ है तो यहाँ पर 600 माइनस 15 इंटू 40, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने से, 600 माइनस 600 ही आ रहा है, हाँ, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट का वेरिएंस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ है, इसका मतलब बी के लिए। तो अब हम लोग का इक्वेशन कैसे बन जाएगा, अब ये वाला तो देखो, ये इक्वेशन हम लोग रीराइट कर सकते हैं इस तरीके से, 750 माइनस 70x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 650 एडवर्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा एडवर्स जो है बी को बिलोंग करेगा। अब ये माइनस प्लस करके देखना पड़ेगा कितना होगा, तो 750 और इधर 650 आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एडवर्स था, उधर हम लोग ट्रांसफर कर लेते 70x को, नहीं तो जैसा करना चाहो कर सकते हो। 750 प्लस 650 कितना हो जाएगा, 1400 शायद, तो x आ जाएगा 20। तो x क्या माना था हम लोगों ने, एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी, तो आंसर लिखेंगे एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी इज ₹20 पर केजी। तो दो आंसर निकाला, एक निकाल लिया एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी और एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए, मतलब हम लोगों ने ये 5 और 6 नंबर निकाला। ठीक है, ये पहले निकला, ये 6 नंबर निकला, एक्चुअल प्राइस ऑफ केमिकल बी और एक्चुअल इनपुट ऑफ केमिकल ए, ये हम लोग का 5th नंबर निकला। ठीक है, बाकी अभी तक नहीं निकला है, टोटल मिक्स वेरिएंस निकालने बोला है। ठीक है, चलो टोटल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, RSQ माइनस AQ इंटू SP, A और B। तो AQ तो हम लोगों ने देखा शायद कितना कितना है, AQ है, यहाँ पर Y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, Y आया था हम लोग का 40। अच्छा, तो 40 70 और ये निकाल लेंगे y पुट करने से, 35 प्लस 40/2 मतलब 20, कितना 55, ये कितना आएगा, 55 आएगा, दोनों ही सेम आएगा, 55, और ये हो जाएगा 70 प्लस 40 110। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो फिर मिक्स वेरिएंस में RSQ मेरा आया 55 दोनों ही। ठीक है, और ये वाला आ जाता है, हाँ, एक है 40 और एक है 70 ना, बी वाला, हाँ, और ये 40 और स्टैंडर्ड प्राइस, हाँ, 1250। देखते हैं कितना है,
180 into 5 शायद 180 फेवरेबल 225 एडवर्स, तो कितना आ रहा है? एडवर्स ही आएगा 45 एडवर्स। ये आ गया मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। अच्छा और क्या निकालने बोला था? मेटेरियल मिक्स मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आया ये वाला, ठीक है, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। अच्छा और बोला है यूसेज, ठीक है, तो सेकेंड वाला यूसेज, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ए बी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50-50 और एक्चुअल क्वांटिटी 40-70 आया, स्टैंडर्ड प्राइस 12 और 15। तो ये वाला फेवरेबल, हाँ 120 फेवरेबल और ये वाला एडवर्स। तो टोटल करने से 180 एडवर्स। ये हो गया सेकंड वाला यूसेज वेरिएंस। अच्छा इसके बाद और क्या बोला है? मिक्स निकाल लिया, यूसेज, प्राइस, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस थर्ड नंबर, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस तो यहाँ दिख रहा है 12 और 15 है, एक्चुअल प्राइस हम लोग का एक तो दिया हुआ था, एक शायद हम लोगों ने निकाला, एक शायद दिया, ए का 15 गिवन था और ये वाला हम लोगों ने 20 निकाला हुआ था। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50-50, तो पहला वाला एडवर्स और दूसरा वाला भी एडवर्स, तो ये हो गया 3 मतलब 1, हाँ 150 और ये वाला हो जाएगा 350, 500 एडवर्स। कौन सा वाला? हाँ 350 और एक 150। ओ ये मैंने गलत लिखा है क्या? हाँ एक्चुअल क्वांटिटी मैंने गलत लिखा है इसलिए मेरा गलत आ रहा है। ये यहाँ पर मैंने ये वाला स्टैंडर्ड लिख दिया ना, इसी वजह से गलत हो। यहाँ पर होगा एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब 40-70 लिखना पड़ेगा तब जाके आएगा सही आंसर। हाँ ये गलत लिख दिया था, तो ये हो गया 5 into 7। हाँ ये बाई चांस 350 सही आ गया बट ये वाला नहीं है, ये हो जाएगा 3, मतलब ये 120 हो रहा है शायद। हाँ 120 और एडवर्स ही होगा, हाँ एडवर्स तो हो रहा है, तो फिर इसका ओवरऑल आंसर आएगा 470 एडवर्स। सही हो गया। प्राइस और क्या बोला था? हाँ ये नीचे का दो तो निकाल लिया, लास्ट एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट ये निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे निकलेगा, एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट। तो एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल इनपुट मतलब अगर हम लोगों ने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट नहीं मिला, जितना कम मिला वही मेरा लॉस है। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे 100 यूनिट इनपुट दिया मिला 80, तो लॉस कितना होगा? 20। तो हमारा फॉर्मूला इसमें क्या बनना चाहिए? एक्चुअल इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ये माइनस करने से ही तो हमें पता चल जाएगा कि फिर जो डिफरेंस आ रहा है, अगर डिफरेंस आया तो लॉस है, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल इनपुट हम लोगों ने कितना दिया था? टेबल देखने से ही पता चलेगा। टेबल में देखो एक्चुअल इनपुट कितना था, ये रहा 70 प्लस वाई। ये एक्चुअल क्वांटिटी ही तो इनपुट है ना, तो 70 प्लस वाई। और हम लोग को एक्चुअली आउटपुट कितना मिला, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर वही चीज समझने वाला है। देखो ये भी हम लोग का जो मतलब यहाँ पर भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला नहीं था कि एक्चुअली कितने आउटपुट के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये मानेंगे कि स्टैंडर्ड में जो था या बजट में जो था वही एक्चुअल में है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर पढ़ के देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ जैसे 1 किलोग्राम का ये डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल जो डेटा स्टार्ट हुआ ना, ये दो ही डेटा है एक्चुअल का। देखो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है ये कितने आउटपुट के लिए है, मतलब मानेंगे फिर 1 किलोग्राम के लिए ही है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में हम लोग का लॉस कितना हुआ?
स्टैंडर्ड में हम लोग का लॉस 10, आउटपुट कितना आया 90। तो ये वाला जो है अभी भी हम लोग फिर आउटपुट कितना मानेंगे, क्योंकि आउटपुट इक्वल होता है तो ही तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ आउटपुट 90 है तो यहाँ पर भी कितना मानेंगे 90, ठीक है। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे, एक्चुअल आउटपुट 90। अब डिफरेंसेस देखो, और y तो हम लोग को पता है, y का वैल्यू पुट कर लो, y कितना आया 40। तो इनपुट गया था हम लोग का 1100, नहीं हाँ, और -90 कितना हो जाएगा 20 यूनिट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया एक्चुअल लॉस। और अगर हम लोग को चेंज करने बोलता तो हम लोग वहां से देख के कर लेते, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में दिया जाएगा हम लोग उस तरीके से कर सकते। अच्छा, ये दोनों ही हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा, इसमें लेबर मिक्स्ड अप है तो ये नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम लोग 13 नंबर पे जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल पे बेस्ड है, बीच का एक भी मेटेरियल पे बेस्ड नहीं है ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दो निकालने बोला है, प्राइस और यूसेज, लेकिन ये भी क्वेश्चन काफी स्पेशल है, भले ही दो चीज बोला है। बोल रहे हैं कि जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एनएक्सी बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल। तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है एनएक्सी, जिसमें 3 रॉ मटेरियल ये लोग यूज करते हैं। क्या क्या, ए बी सी, ये देखो नीचे दिख रहा है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ एनएक्सी। अब बैच कॉस्टिंग जो है, जिन्होंने आगे पढ़ा है बैच कॉस्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है। बैच कॉस्टिंग का मतलब है कि जब कोई चीज सिंगल प्रोड्यूस नहीं होता है, एक साथ बहुत सारा चीज होता है। तो बोल रहा है एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ एनएक्सी 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 60 बैचेस वेयर प्रिपेयर्ड। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड दिया है कि नॉर्मली 100 kg एनएक्सी जो है, एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ एनएक्सी 125 ऑफ रॉ मटेरियल यूज, ठीक है, और 60 बैचेस एक्चुअली में हुआ है। और देखो बोल रहा है कितना आउटपुट मिला 5600। तो ये नीचे वाला एक्चुअल है। अब इसको हम थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पर लिख के, तो चीज समझ में आएगा कि क्या है। इलास्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन, प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड हमें क्या बोला है, स्टैंडर्ड में अगर एक बैच में प्रोडक्शन होता है, देखो क्या बोला है, फॉर एवरी बैच मतलब 1 बैच, ठीक है, 100 kg ऑफ एनएक्सी। अब इनपुट और आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। तो इनपुट हम लोग का क्या आएगा, प्रोडक्ट का नाम क्या है एनएक्सी, ठीक है। तो अगर 100 kg ऑफ एनएक्सी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 100 kg क्या हो जाएगा, फिनिश्ड गुड्स या आउटपुट, ठीक है, जिसका नाम है NXE, ठीक है। अब ये एक बैच में 100 kg आउटपुट मिलेगा और इनपुट कितना देना है 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये थोड़ा अगर हम लोग पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या बोला। ये रॉ मटेरियल यानी ये हम लोग का इनपुट। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। ये जो 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल का बात हो रहा है, इसमें कोई एक रॉ मटेरियल नहीं है, ए बी सी तीनों रॉ मटेरियल है। तो 125 kg ए प्लस बी प्लस सी इनपुट देने से आउटपुट में मिलेगा 100 kg एनएक्सी, लेकिन एक बैच में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, देखो 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kg of NXC। तो एक्चुअली कितना NXC प्रोड्यूस हुआ है 5600। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 5600 kg ऑफ NXC प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग का कितना आउटपुट हुआ है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, यहाँ पर ये एक्चुअल लिख रहा है, ठीक है। एक्चुअल में कितना केजी फिनिश गुड्स बना है 5600 kg, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बता रहे हैं। अब हम लोग कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 100 kg के लिए था, ये 5600, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल इनपुट देना पड़ेगा। तो यूनिटरी मेथड करेंगे, 100 kg फिनिश्ड गुड्स के लिए 125 kg रॉ मटेरियल, तो 1 के लिए कितना कम होता है, और 5600 के लिए कितना कितना हो जाएगा 7000 kg। इसका मतलब हमें 7000 kg रॉ मटेरियल चाहिए। अब ये जैसे ही मिल गया, अब हम लोग सोल्यूशन में लिख सकते हैं एक्चुअल आउटपुट कितना है 5600 kg ऑफ NXE। ये सब मैंने रफ वर्क समझाने के लिए किया है, मेन हमें यही लिखना है, ठीक है।
अब हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। वो कैसे निकालेंगे? 125 डिवाइडेड बाय 100। अभी जो यहाँ समझा वो हम लोग को करके दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पर 5600, तो ये आ जाएगा हम लोग का 7000 kg। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर हमें 5600 kg एनएक्सी चाहिए तो हमें 7000 kg जो है क्या चाहिए होगा? हाँ, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अब हम लोग निकालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है, ये क्यों निकालेंगे? देखो, अभी देखने से समझ में आएगा, इसके बाद का एक पॉइंट देखो। ये लेकिन एक बैच का है, ठीक है, हम लोगों ने बैच का कैलकुलेशन अभी नहीं किया। तो देखो 125 kg कितने बैच में यूज होता है, लेकिन एक्चुअली कितना बैच हुआ है? 60 दिया हुआ था क्वेश्चन में। कितना बैच में काम हुआ है? 60। तो यहाँ पर और एक चीज निकलेगा, अगर एक बैच में 125 kg रॉ मटेरियल लगता है तो 60 बैच में कितना रॉ मटेरियल लगा होगा? तो 120, बोलो कितना हो गया? हाँ, 7500 kg जो है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम करना पड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमें क्या बोला है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज भी दिया हुआ है 5000, 2000, 1200। एक बार ये भी ऐड करके लिखेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी, ये सभी रॉ मटेरियल का बात हो रहा है, परचेस्ड। तो कितना हो जाएगा? परचेज देखो है 5000, 2000, 1200। 5000, 2000 और 1200, तो यहाँ पर हो जाएगा 8200 kg। तो यहाँ हम लोग तीन चीज निकाले। एक तो हमें परचेज बोला है, हम लोगों ने इतना परचेज किया है। कंजम्पशन कितना किया है? बैच के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, 7500 kg का हम लोगों ने परचेज किया है। लेकिन अगर हम लोग मतलब एक्चुअली हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है? 7500 kg। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से जाए तो फिर हमें कितना यूज करना चाहिए था? 7000 kg। वो लेकिन किलो के बेसिस पे ही निकलेगा, लेकिन जब हमें स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा वो बैच के हिसाब से ही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने जो निकाला, ये हम लोगों ने क्या निकाला? ये तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड का बेस चेंज किया ताकि हम लोग कंपेयर कर सके। तो ये तो आया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो हम लोगों को एक्चुअली चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से 7000 kg, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली कितना यूज किया? 7500 kg। अब वो बैच के हिसाब से क्यों किया? क्योंकि हमें आउटपुट क्वांटिटी में यूनिट में नहीं दिया था, नॉर्मली जैसे देता है, तो हम लोगों ने बैच के हिसाब से निकाल लिया। परचेज इतना किया। अब परचेज को अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि देखो यहाँ परचेज और कंज्यूम्ड हो गया है अलग। अगर परचेज कंज्यूम दोनों चीज अलग हो जाता है तो हम लोग दो बार प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। अभी सिखाते हैं, देखो वो कैसे होगा। पहले यहां तक समझ में आना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला था? एक बैच में 125 kg रॉ मटेरियल डालने से फिनिश गुड्स मिलता है 100 kg। हम लोगों ने एक्चुअली फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस किया? 5600 kg। तो हमें कितने रॉ मटेरियल का जरूरत होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड? 7000 kg। लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मेरे पास बैच अवेलेबल था। तो देखो, अगर एक बैच में 125 kg रॉ मटेरियल लगता है तो 60 बैचेस में कितना लगेगा? 7500। और परचेज मुझे डेटा दिया हुआ था तो मैंने वो लिख लिया। अच्छा, अब हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल क्वांटिटी परचेज का भी एक कॉलम यहाँ पर बना लो। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों नहीं बनाया मैंने? क्योंकि यहाँ मिक्स वेरिएंस हमें निकालने नहीं बोला है। वेरिएंस तो हमें दो ही निकालने बोला है, एक बोला है प्राइस और एक बोला है यूसेज। सिर्फ दो निकालने के लिए बोला है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी तीन तरीके का मटेरियल है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे लिखेंगे? तो हमें कितना लिखना चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी? ये वाला 7000 kg, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो ये वाला कौन सा है? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट है ना, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, तो हम लोग को एक्चुअली टोटल 7000 kg जो है रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए। अब उसमें एबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो उसके रेशियो के हिसाब से करना पड़ेगा। 50%, 30%, 20% बता दिया था। 50% मतलब 3500। उसके बाद
30% मतलब 2100 और नेक्स्ट है 20%, 20% मतलब 1400। स्टैंडर्ड प्राइस है ये देखो 20, 10 और 5, तो 20, 10 और 5, तो 20 मल्टीप्लाई करो 35 में 20 लगाएंगे तो 70 आएगा और 3 जीरो, हाँ, और 2100, 21,000 और उसके बाद 7,000 टोटल कर लो। 28 प्लस 70 मतलब 98,500। ठीक है। अब एक्चुअल क्वांटिटी, अब एक्चुअली हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल, अब क्या लेना चाहिए, एक्चुअल परचेज या कंज्यूम्ड? ऑब्वियसली कंज्यूम्ड लेना चाहिए क्योंकि जितना यूज किया उसी के बेसिस पे तो हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7,500। ठीक है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसका एक्चुअल बेसिस पे करेंगे 60, 20, 20। इसको अगर स्टैंडर्ड पे कर दोगे तो वो तो RSQ निकल जाएगा, वो तो नहीं करेंगे ना। 60, 20, 20 इस बेसिस पे करना है। तो 60, 20, 20 देखो कितना होगा, 60 होगा शायद 4500, हाँ 20, 20 इक्वल हो जाएगा। देखो कितने, दोनों ही 1500 होगा क्योंकि 20, 20 और एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन दे रखा है 21, 8 और 6, 21, 8 और 6। अब करना है मल्टीप्लीकेशन। सो 94,500, 12,000, 9,000 ऐड करने से 500। ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के नीचे नीचे देख देख के लिख देते हैं। ऊपर एक बार लिखा हुआ है 5,000, 2,000 और 1200, ये जो लिखा था ना एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, और ये टेबल में ये फिलअप करिए। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा चीज मैंने जो करवाया दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी परचेज। अब हम बताएंगे कि प्राइस वेरिएंस हमें यहाँ पर दोनों क्यों निकालना है। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है। ये कौन से बेसिस पे निकालेंगे, दो बेसिस पे, यूजिंग एक्चुअल क्वांटिटी परचेस्ड और यूजिंग एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। ठीक है। पहले निकाल लेते फिर लास्ट में हम नोट लिख के बता देंगे क्यों ऐसा होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड के हिसाब से, या परचेस, जो भी लिखो परचेस के हिसाब से। ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। तो देखो प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। कौन सा लिखना पड़ेगा, परचेस। अगर परचेस बेसिस पे कर रहे हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेस। अब तीन मेटेरियल है A B C। ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, देख लो कितना कितना। स्टैंडर्ड प्राइस है 20, 10, 5 और एक्चुअल है 21, 8 और 6। 20, 10, 5, 21, 8 और 6। एक्चुअल क्वांटिटी परचेस कितना था, ये देखो ये वाला 5,000, 2,000, 12। देखो कितना आता है, 5,000 ही आएगा। एडवर्स आ जाएगा, ये फेवरेबल आ जाएगा, हाँ, और ये वाला एडवर्स 1200। तो दोनों एडवर्स मिला के 6,200 एडवर्स माइनस 4,000 यानी 2,200 एडवर्स। अच्छा, अब दूसरा हम लोग निकालेंगे मेटेरियल प्राइस वेरिएंस अकॉर्डिंग टू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो फॉर्मूला सेम है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, लेकिन जब क्वांटिटी लिखेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड लिखेंगे। A B C, फिर से जो रेट है वो तो सेम आएगा, रेट या प्राइस। 20 माइनस 21, 10 माइनस 8, 5 माइनस 6। ठीक है। अब इनटू करना है कंजम्पशन का वैल्यू। तो कंजम्पशन अभी हम लोगों ने परसेंटेज में निकाला था 4,000, ये वाला कंज्यूम्ड है, ये वाला एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड 7,500 के बेसिस पे निकाला था। तो 7,500 हम लोग का कंज्यूम्ड था, 4,500 और 1,500, 1,500। देखो कितना आएगा, 1 हो गया। एडवर्स
3000 ये फेवरेबल हो जाएगा 1500 तो टोटल करने से 3000 आएगा 3000 बता देंगे ये 2 बार क्यों करना है। अब मेटेरियल यूसेज निकाल लेते हैं फिर उसके बाद बताएंगे मेटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे आएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है ए बी सी तीनों का निकालना पड़ेगा ए बी और सी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना कितना था 3500 2100 और 1400। और एक्चुअल क्वांटिटी है 4500 1500 1500। इंटू 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 स्टैंडर्ड पे 21 8 और ना 20 10 एडवर्स आएगा फेवरेबल आएगा एडवर्स। तो ये तो 100 हो रहा है ये 500 हो जाएगा लास्ट वाला ये वाला 20,000 और बीच वाला 6,000। तो 20,500 माइनस 6,000 मतलब एडवर्स ही आएगा। देखो कितना 14,000। अच्छा यहाँ पर अब 2 चीज समझने वाला है। पहला बात है हम लोगों ने यहाँ 2 क्यों निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास परचेज था कंज्यूम था इसलिए निकाला लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो बताएंगे। और यहाँ जब हम लोग कर रहे थे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो है अच्छा देखो यहाँ पर जब हम लोग कर रहे थे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो है यहाँ पर हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ हम लोगों ने कौन सा वाला लिया एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड वाला। ठीक है क्योंकि यूसेज यानी प्रोडक्शन के काम में जो यूज हुआ है तो प्रोडक्शन के काम में यूज क्या हुआ है जो कंज्यूम जो परचेज है वो यूज नहीं हुआ है ना तभी तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब बाकी क्वेश्चन में जितना परचेज था उतना ही कंज्यूम था यही मान के हमें चलना है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना ये ऑलवेज कंज्यूम्ड ही होगा नहीं तो इसका लॉजिक ही बेकार हो जाएगा। यूसेज वेरिएंस में तो कंज्यूम्ड ही आएगा ना दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि हम यूसेज का डिफरेंस देख रहे हैं तो फिर जितना यूज किया उसके बेसिस पे देखना चाहिए। अब ये 2 क्यों निकाला वो हम लिख पाते हैं। देखो यहाँ पर मेटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअली क्या होता है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस जो है वो हम लोग मेटेरियल प्राइस होता है प्राइस वेरिएंस और इनटू हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। नॉर्मली क्या होना चाहिए परचेज सही होना चाहिए कि कंज्यूम्ड क्या दिमाग में आना चाहिए। देखो हम लोग लेकिन क्या है कंज्यूम तो तब आना चाहिए। देखो ये बोल रहे हैं मेटेरियल प्राइस वेरिएंस तो प्राइस वेरी हुआ ठीक है। अब प्राइस जो वेरी हुआ मतलब मान लो कोई भी चीज हम लोगों ने सोचा था 10 रुपए में मिलेगा मिला 12 रुपए में और हम लोगों ने खरीदा मान लो 100 किलो भले ही हम लोगों ने उसमें से यूज किया 80 केजी लेकिन लॉजिक क्या बोल रहा है क्या मुझे ये 80 केजी पे निकालना चाहिए कि 100 के 100 मतलब हम मुझे नॉर्मली क्या लेना चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे लेना चाहिए। ठीक है यही लॉजिक होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे लेना चाहिए। अब ये देखो मैंने समझाया था कि परचेज जो है ना परचेज के लिए रेस्पॉन्सिबल परचेज प्राइस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है कौन सा डिपार्टमेंट परचेज। प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है परचेज डिपार्टमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल कंज्यूम ब्रैकेट में लिख रहे हैं मेटेरियल कंज्यूम can also be used if material purchased is not given। मतलब क्या बोल रहा है कि हम लोग तब क्या यूज करेंगे। देखो मैंने नॉर्मली क्या बोला है कि मेटेरियल परचेज यूज करना चाहिए ज्यादा लॉजिकल है लेकिन अगर मेटेरियल कंज्यूम्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं अगर मेटेरियल परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं मेटेरियल परचेज गिवन था यहीं पर गिवन था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 तरीके से निकाला एक कंजम्पशन बेसिस पर एक परचेज बेसिस पे लेकिन लॉजिक तो बोल रहा है कि परचेज बेसिस पे ही निकालना ज्यादा
बेटर है, इसीलिए हम लोग दोनों ही निकाल के दिखा देंगे अगर दोनों अवेलेबल है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में परचेज मिसिंग है तो कंज्यूम को ही परचेज मानते हुए हमें करना चाहिए। ये हो गया लॉजिक। अब इसका एक नोट लिखेंगे, सिंस परचेज डिपार्टमेंट इज responsible for material price variance, it is ideal to use actual quantity purchase for the formula, जो भी मैंने ऊपर समझाया फॉर्मूला। if we use purchase quantity then material price variance plus material usage variance will not match material cost variance, but it is okay। ये अपने समझने के लिए, ठीक है। तो लॉजिक ये है कि परचेस पे ही निकलना चाहिए प्राइस वेरिएंस, ठीक है। लेकिन जब हम लोग परचेस पे प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, फिर अगर हम लोग चेकिंग करेंगे ना कि प्राइस प्लस यूसेज किसके साथ बराबर होना चाहिए, कॉस्ट के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो अगर दोनों में ही चेक करके देखो कि किसमें कॉस्ट वेरिएंस हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट हम लोगों ने निकाला नहीं था, एक बार रफली निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस तो निकल जाएगा, ये रहा 98,000 और इधर कितना है 1,15,500। तो एडवर्स आएगा, देखो कितना आ रहा है कॉस्ट वेरिएंस का कैलकुलेशन। $17,500 एडवर्स आ रहा है, ठीक है। अब ये कौन से दो चीज का टोटल होता है, प्राइस प्लस यूसेज। तो अगर हम लोग परचेज ये वाला लेके चलते हैं तो 2,200 एडवर्स प्लस 14,500 एडवर्स, ऐड करो कितना आता है, ये दोनों का अगर करते हैं 16,700 आएगा शायद, ठीक है। नहीं मैच हुआ, कौन से वाले से किया, परचेज वाले से। अब कंज्यूम्ड वाले से करो, 3,000 प्लस 14,500 दोनों एडवर्स है तो ऐड हो जाएगा, आ गया 17,500। तो नॉर्मली कंज्यूम से ही मैच होगा, ठीक है, परचेज से नहीं होता है। लेकिन मैंने नोट में वही लिखा है, नहीं मैच होगा, बट ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉजिक ये बोल रहा है कि जब परचेज पे हम लोग वेरिएंस निकाल रहे हैं तो परचेज क्वांटिटी पे निकालना चाहिए। तो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ है हमें दोनों बेसिस पे निकाल के आना है, ठीक है। लेकिन जब मैच करने जाओगे तो कंज्यूम से ही मैच होगा, ठीक है, परचेज से मैच नहीं होगा। इसका एक ही रीजन है, बोल रहा है कि जितना कंज्यूम किए हो उतने पे ही फिलहाल वेरिएंस निकालो, जो यूज नहीं किए उस पे नहीं निकालो। लेकिन हम लोग दोनों ही करके आएंगे, जब भी ऐसा रहेगा दोनों ही करके आना है, एक करके आने से नहीं चलेगा। तो ये इसका लॉजिक हो गया, बाकी किसी क्वेश्चन में था नहीं तो इसीलिए हम लोगों ने नहीं किया ऐसा। अच्छा, अब ये वाला हम लोग का हो गया 14th नंबर वाला भी हम लोग कर सकते हैं। देखो इसमें बोला है फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जैन, एस्टिमेशन मेटेरियल ए बी 800 kg 600, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन मार्क दिया है, प्राइस नहीं दिया है इसलिए अमाउंट भी नहीं दिया है। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट मेटेरियल। एस्टिमेशन का मतलब लेकिन ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, कि एस्टिमेटेड इतना इतना हम लोग खर्चा कर सकते, इतना इतना मेटेरियल यूज कर सकते हैं और इतना लॉस होगा। एक्चुअली देखो बोल रहा है 1480 kg आउटपुट हुआ है, मेटेरियल बताया ए का क्वांटिटी, इसका फिर ये मिसिंग है, ये टोटल बता दिया, कॉस्ट वेरिएंस बता दिया, प्राइस हम लोग को निकालने के लिए बोला है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल है, मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन मार्क है एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी, एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल भी, एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये हम लोग को निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोग कर लेंगे, क्योंकि कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा है ये कितने क्वांटिटी के लिए है, देखो ये कितने, इसका क्वांटिटी कितना आएगा 800 प्लस 600, देखो कितना होता है मटेरियल ए और मटेरियल बी का टोटल,
1400, ठीक है। उसमें 10% अगर लॉस है तो कितना आउटपुट आएगा? तो ये 1260 आउटपुट का डेटा है, जबकि एक्चुअली 1480 का। तो उसको भी हमें 1480 में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि अगर 1260 के लिए इतना है तो 1480 के लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हम बता रहे थे कि ये हम लोग का कितने का है टोटल। देखो यहाँ पर टोटल करने से आया 1400, ठीक है। लेकिन बोल रहा है 10% लॉस है, ठीक है। तो 140 लॉस, तो आउटपुट कितना मिलेगा? 1260। तो 1260 आउटपुट के लिए हम लोग का इनपुट कितना है? 1400। और एक्चुअली में कितना प्रोडक्शन आउटपुट के तौर पे मिला हुआ है, तो वो है, देखो यहाँ गिवन है 1480। तो मुझे निकालना पड़ेगा 1480 के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वो हम लोग निकाल। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो 1400 डिवाइडेड बाय 1260 इंटू 1480, हाँ, तो कितना आ जाएगा? केजी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम बना देते, कभी भी देखोगे तो याद रहेगा। स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों ने रॉ मटेरियल दिया 1400 केजी, दोनों मिलाकर हम लोग को आउटपुट मिला 1260। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला था नॉर्मल लॉस जो है 10% यानी 140। तो 1400 माइनस 140 करेंगे तो हमें आउटपुट पता चल जाए कितना है। अब हम लोगों ने एक्चुअली आउटपुट करके रखा हुआ है 1480। तो उसके हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से चले तो फिर कितना इनपुट देना पड़ेगा? तो 1260 के लिए 1400, तो 1 के लिए कितना, 1480 के लिए कितना, इसी हिसाब से हम लोगों ने ये वाला पॉइंट रेडी किया, ठीक है। अब हम लोग टेबल बनाएंगे, और टेबल के लिए पहले एक लाइन जगह रख देंगे, जो हमारा मिसिंग फिगर है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो मिसिंग फिगर में क्या है, मेटेरियल ए का प्राइस, मेटेरियल बी का क्वांटिटी। तो मान लेते हैं लेट स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मेटेरियल ए। अच्छा, स्टैंडर्ड है कि एक्चुअल है, मैंने क्या लिखा? मेटेरियल ए का स्टैंडर्ड नहीं, ये तो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्राइस भी, हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस भी मिसिंग है, वो भी लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस फॉर मेटेरियल ए इज एक्स पर केजी, ठीक है। एंड, और क्या मिसिंग है? स्टैंडर्ड प्राइस, इसमें सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है। फिर दूसरा देख, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल है तो उसको वाई मान लो। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल ए इज वाई केजी, और एक मिसिंग है, हाँ, एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए, या फिर बी, नहीं, बी का क्वांटिटी मिसिंग है। अच्छा, ये ना मैंने क्वांटिटी लिख दिया, तो इसको बी लिख दे, मैंने क्वांटिटी लिख दिया यहाँ पर गलती से। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी है, बी का क्वांटिटी मिसिंग है, बी इज, और ये हो जाएगा एक्चुअल प्राइस ऑफ, फिर मटेरियल ए इज, फिर जेड लिखना पड़ेगा, जेड पर केजी, ठीक है। वो एक्स वाई जेड अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्वांटिटी लिख दिया था, तो पहले ये वाला ले लिया। अच्छा, अब अपना टेबल बनाना है हम लोग को। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि कंपेयर किया था हम लोगों ने, फिर स्टैंडर्ड प्राइस, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट, फिर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट, और एक आरएसक्यू भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ए और बी। अच्छा, टोटल कितना आया था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, 1644, ठीक है। और रेशियो कैसे लिया हुआ है? देखो, रेशियो लिया हुआ है हम लोग का 8:6, तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा। डिवाइडेड बाय 14 इंटू 940,
माइनस कर दो बाकी। तो एग्जैक्ट आ जाएगा। और 704 इंटू 30 कर लो, स्टैंडर्ड प्राइस जो है 30 दिया हुआ था बी का। हाँ 21,150 और 940 इंटू एक्स यानी 940x ऐसे लिख लिया मैंने। तो इसका टोटल हो जाएगा 21,150 प्लस 940x ऐसे एक बार लिख लिया। अब जो डेटा रहेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर 900 और एक शायद हम लोगों ने कुछ माना हुआ है। हाँ एक 900 और ये हम लोगों ने माना था शायद कौन सा 120 आ रहा है। 704 इंटू अच्छा, तो मेरे हिसाब से शायद अप्रोक्सीमेशन के लिए हो रहा है। एक मिनट देख लेते हैं हम लोग का कितना आया। 1644 डिवाइडेड बाय कितना 8 प्लस 6 14 इंटू 8 तो 939.4 है तो 939 लिखना चाहिए। फिर मैंने 40 कर दिया है। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। 940 भी अगर रखते हैं, एक मिनट देखते हैं, माइनस कर देंगे 1644 माइनस कर दो 704 इंटू 30 21,120 होगा। ठीक है मैं नहीं कर 21,120 ठीक है। तो 21,120 अच्छा ये 900 और ये y तो टोटल 900 प्लस y और एक्चुअल प्राइस एक तो क्वेश्चन मार्क एक 32.5 ठीक है। तो ये वाला 32.5 और क्वेश्चन मार्क कितना माना था शायद z ये वाला मान के रखें। तो 900z मल्टीप्लाई करने से और ये हो गया 32.50 y और ये दोनों का एडिशन 900z प्लस 32.50 y ऐसे हो जाएगा। और अगर RSQ निकालेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का 900 प्लस y इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 8:6 में। ठीक है तो ये जब डेटा आ जाएगा तब करेंगे, y मिल जाएगा ना तब करेंगे। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोग को। सबसे पहले दिया हुआ है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 3625 फेवरेबल। लिखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है 3625 ये फेवरेबल बोला है मतलब प्लस में है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया टोटल किया अभी हम लोगों ने 21,120 प्लस 940x माइनस एक्चुअल कॉस्ट 900। अच्छा ये ना एक्चुअल कॉस्ट हमें टोटल दे रखा है 59,825 ठीक है। मतलब ये वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में 59,825। तो ये फिर क्यों लिखे, इसको डायरेक्टली लिखेंगे तभी ना आंसर आएगा। 59,825 ये वाला हो जाएगा। ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ लिख देते याद रहेगा। अच्छा अब ये माइनस है ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना आएगा देखते हैं 3625 प्लस 59,825 माइनस 21,120 सब एक जगह पे कर दिया 940x। अब देखो कितना आएगा ओवरऑल कितना आ रहा है सॉल्व करने से। 45 हाँ और ये आएगा शायद 42,300। ये तीनों को एडलेस करने से 42,300 आएगा। एक्स हो जाएगा 42,300 डिवाइडेड बाय 940 मतलब 45 रुपीज 45 ये पर केजी। ये एक्स देख लो, ये हम लोगों ने एक्स क्या माना था स्टैंडर्ड प्राइस माना था ए का। ठीक है तो स्टैंडर्ड प्राइस ए का निकल गया 45 पर केजी। देखते क्वेश्चन में क्या हम लोग को इंडिविजुअली पूछा था स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल है। मतलब ये हम लोग का क्वेश्चन 1 का ही आंसर निकल गया। ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या निकालने बोला था एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा इसके पास अवेलेबल क्या है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस 175 फेवरेबल। ठीक है चलो लिखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है। प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा ये 175 फेवरेबल बोला है। ठीक है अच्छा अब यहाँ पर
एक प्रॉब्लम है, देखो स्टैंडर्ड प्राइस जो है यहाँ हम लोग निकाले हैं 940, एक्स का वैल्यू तो निकल गया 940 इंटू, ये हम एक साथ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे अलग अलग नहीं बताया प्राइस वेरिएंस, दोनों का मिला के बता रखा है, ठीक है, ए और बी का। तो अगर हम लोग इंडिविजुअली चाहे तो निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं इंडिविजुअली एक बार निकाल के फिर टोटल करके क्या फायदा होता है। तो ए में हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, निकाला अभी 45, और एक्चुअल प्राइस नहीं पता जेड, और बी का देखो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 30 और एक्चुअल प्राइस कितना है 32.50, एक्चुअल क्वांटिटी 900 और वाई, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम प्रॉब्लम होगा जो वहां देख रहे थे कि हमारे पास मतलब मैक्सिमम मिसिंग फिगर निकल जा रहा है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो हम लोग का इसका टोटल दे रखा है 175 फेवरेबल। अब इसमें थोड़ा सा ना हमें मैथमेटिकल दिमाग लगाना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखो, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, तो इसको हम एक बार यहाँ क्रॉस लगाते, क्योंकि यहाँ प्रूव हो गया, देखो इस तरीके से नहीं होगा, वाई मिसिंग जेड मिसिंग कैसे निकाले, नहीं निकाल सकते। तो ऑल्टरनेट क्या है, इस पे देखो, इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, हम लोग को पता है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम लोग इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे, तो ये मुझे दोनों का दे रखा है 175 फेवरेबल। अब ये ना ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करो, तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 175 फेवरेबल। अब स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस देखो कितना है, टोटल में देखना है, स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग का कितना है, हाँ 45 प्लस ये 30, अच्छा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल कॉस्ट हम लोग का निकला हुआ है ना, गिवन है ना क्वेश्चन में कितना 59,825। अच्छा, और स्टैंडर्ड प्राइस इनटू अगर एक्चुअल क्वांटिटी करना है तो इंडिविजुअली अगर करेंगे तो कितना आएगा 900x, ये देखो यहाँ पर, ये देखो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, हाँ वो फिर 45 कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, और 30 इंटू वाई ये करेंगे, ठीक है। अब एक्स लिखेंगे तो आगे उसमें 45 लगा लेंगे, यहाँ पर भी लगा के हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करके करना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला को जब तक हम लोग ऐसे मैथमेटिकल ब्रेक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मतलब मेरा आ गया 900x और 30y, जिसमें x का वैल्यू मुझे पता है तो वो हम लगा लेंगे, और एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी का मुझे वैल्यू गिवन है 59,825, ये मुझे गिवन है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी करने से कितना आएगा वो हम लोग को गिवन है, ये वाला। तो ये देखो एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी करने से क्या आता है, एक्चुअल कॉस्ट जिसका मुझे वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब 175 फेवरेबल 900 इंटू 45, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, चाहो तो टेबल में भी लिख सकते हैं 30y और माइनस 5985। अब देखो सिर्फ y बचा तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। 175 फेवरेबल 900 इंटू 45 कितना होता है 40,500 प्लस 30y माइनस 59,825। अब इससे इसको माइनस करना है और 175 ऐड करना है, एक एक स्टेप कर लो। यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 30y माइनस 19,325, 175 ये फेवरेबल है तो प्लस है 30y, ठीक है। अब ये दोनों का ऐड करने से कितना आएगा 19,500, ठीक है। जैसे भी करो आंसर तो सेम आएगा, इधर उधर करके जिस तरीके से भी हम लोग क्यों ना करें, इसको डिवाइडेड बाय 30 देखते हैं कितना आएगा, देखो कितना आ रहा है 650 आ रहा होगा, ठीक है। तो y का आंसर आया 650, तो 650y हम लोगों ने क्या माना था, y हम लोगों ने माना था एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल बी, तो देयरफॉर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल बी इज 650 kg। देखते हैं ये कितना नंबर आंसर आया, सेकेंड नंबर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल बी, ठीक है। तो
तो जहां जैसा रहेगा ना, अगर मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है तो हमें खुद से सोचना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन देगा उस हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। फिर बोल रहा है एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए। प्राइस क्या माना था हम लोगों ने मेटेरियल ए का? एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए जेड माना था। मतलब अब जेड अगर निकल जाएगा तो हमें एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए पता चल जाएगा। तो जेड निकाल सकते, कैसे बोलो तो 900 जेड प्लस 32.50 वाई का वैल्यू कितना है 59,825। तो अभी अभी तो वाई शायद हम लोगों ने निकाल लिया, तो जेड वहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट वाला हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है कि थर्ड नंबर में हम लोग लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू होता है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है 59,825 जिसका वैल्यू है 900 जेड प्लस 32.50 वाई। अभी अभी वाई निकाल लिया हम लोगों ने। वाई आया हम लोग का 650। देखो कितना आएगा 21,000। अच्छा मल्टीप्लाई करने से, हाँ 43 आएगा। मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 125। अच्छा, अब ये इधर माइनस करने से 38,700। 38,700 equal to 900 Z. Therefore, Z equal to 38,700 divided by 900 तो कितना आ रहा है 43। तो ये हम लोग का Z का वैल्यू आया। Z हम लोगों ने क्या माना था? एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए। एक्चुअल प्राइस ऑफ मेटेरियल ए इज ₹43 पर केजी। ये शायद थर्ड नंबर वाला आंसर आ गया। हाँ देखो तीनों लाइन बाय लाइन निकल गया। फिर बोला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल एंड मेटेरियल बी। सिर्फ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछा है और कुछ नहीं। तो फोर्थ नंबर में लिखेंगे आर एस क्यू ऑफ ए और आर एस क्यू ऑफ बी। ठीक है, तो ए और बी का चलो देखते हैं, हम लोगों ने जो टेबल बनाए वहां से कुछ निकलेगा। हाँ निकल जाएगा। ये देखो 900 प्लस वाई, वाई तो निकाल लिया, कितना आया था। हाँ तो टोटल हो जाएगा 1550। उसको 8:6 में डिवाइड करने से ही पता चलेगा। देख लो कितना आएगा। यहां भी कर सकते हैं या फिर यहां भी कर सकते हैं। 1550 इंटू अच्छा 886 और 664 यहाँ भी कर सकते हैं, वहां टेबल में भी कर सकते हैं। ये 14 आ रहा है ना, 8 + 6 ये इतना इतना केजी। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से पूछा था इंडिविजुअली क्वेश्चन में, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। और फिफ्थ नंबर में देखते हैं क्या पूछा है। फिफ्थ नंबर यही वाला लास्ट है। यहाँ पर बोल रहा है कि मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालो। ठीक है, तो मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो मिक्स वेरिएंस क्या होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ठीक है, तो ए और बी, आर एस क्यू तो अभी निकाला 886 जस्ट इसके पहले वाले पॉइंट पे। ए क्यू देखना पड़ेगा कितना है, याद तो नहीं। 900 और 650 और स्टैंडर्ड प्राइस 45 और 30। तो पहला तो एडवर्स दिख रहा है, दूसरा वाला भी एडवर्स 630 एडवर्स 420 फेवरेबल आ रहा है ना। हाँ 64 है, इधर 50 है, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा एडवर्स ही आए 210 एडवर्स। ठीक है, तो इसमें जैसा पूछा था हम लोगों ने वैसा निकाल लिया। तो थोड़ा यहाँ पर मैथमेटिकल पॉइंट ज्यादा दे रखा है, ठीक है, इसी वजह से। अच्छा अब हम लोग
मेटेरियल इंडिविजुअली कंप्लीट हुआ। अब अगर हमें दूसरा कोई भी क्वेश्चन करना है तो पहले लेबर सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन लेबर के साथ है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सेम वैसा ही है जैसे मेटेरियल, अगर मेटेरियल समझ में आ जाता है तो सभी सेम तरीके से होगा। अब लेबर का कॉस्ट किस वजह से जो है चेंज होता है, तो लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। अच्छा ये लिख देते रेट वेरिएंस, पहला बार लिख रहे हैं तो लेबर रेट वेरिएंस, क्योंकि लेबर के लिए प्राइस से अच्छा वर्ड जो है रेट यूज होता है, मेटेरियल में भी रेट यूज कर सकते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस बोल रहे हैं लेबर का कॉस्ट कब कम या ज्यादा हो सकता है। हम लोगों ने सोचा था लेबर लेगा 10 रुपए पर आवर करके, ले लिया 12 रुपए या उससे कम, तो हो गया रेट। दूसरा एफिशिएंसी, हम लोगों ने सोचा था 1 घंटे में 10 यूनिट बनाएगा, लेकिन 1 घंटे में 7 यूनिट बनाए या ज्यादा बना दिया, तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो फेवरेबल, कम होगा तो खराब है। और आइडल टाइम मतलब थोड़ा बहुत आइडल टाइम वो बिताएगा ही, लेकिन अगर ज्यादा बिता दिया जो एस्टिमेटेड था उससे तो लॉस है, अगर कम बिताए तो हमारे लिए प्रॉफिट है। अब रेट का दो रीजन होगा, रेट का हो जाएगा लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस, ठीक है। मिक्स वेरिएंस का और एक नाम है वो भी लिखना पड़ेगा, गैंग वेरिएंस। जो गैंग है वही मिक्स है। अच्छा, तो मिक्स वेरिएंस क्या है। यील्ड वेरिएंस का मतलब वही प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आएगा तो एक बार बताएंगे। मिक्स वेरिएंस यहाँ पर मिक्सचर क्या होगा, जैसे रॉ मटेरियल अलग अलग टाइप का होता है, तो लेबर में 3 टाइप होता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब उसके मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे हम लोगों ने सोचा था 2 स्किल्ड लेंगे 1 सेमी स्किल्ड लेंगे, बट लेने के टाइम पे 1 स्किल्ड 1 सेमी स्किल्ड ले लिया, तो फिर मिक्स वेरिएंस होगा, उसी को यहाँ पर गैंग वेरिएंस बोला जाता है। सेम तरीके से ही हमें करना पड़ेगा। तो चलो पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इलास्ट्रेशन 5, 4 तक मेटेरियल तक हम लोगों ने किया था। अब 5th नंबर में देखो दिया है कि द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ ए फर्म आर एज अंडर। स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब, एक जॉब को कंप्लीट करने का स्टैंडर्ड टाइम है 1000 आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 50, ठीक है। एक्चुअल टाइम टेकन 900 आवर्स, मतलब 1000 आवर्स के काम को 900 आवर्स में किया, तो एफिशिएंट है, ये तो बेटर है। और पेमेंट क्या हम लोगों ने 36,000, तो यहाँ पर पेमेंट कैसे दिया हुआ है, पर आवर, तो फिर ये भी हमें कैसे निकालना पड़ेगा, पर आवर। तो 900 आवर्स के लिए अगर 36,000 पे किया है तो पर आवर का रेट कितना एक्चुअली हम लोगों ने पे किया। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कितना था 50, तो ये भी मेरा क्या आएगा, फेवरेबल आएगा, ठीक है। तो चलो वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, बोला नहीं है क्या कैलकुलेट करना है, लेकिन जो गिवन है उससे हम लोग कौन कौन सा वेरिएंस निकाल सकते हैं, रेट और क्या निकाल सकते हैं, हाँ एफिशिएंसी और कॉस्ट, ठीक है। ये 3 निकाल सकते हैं। आइडल टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, यील्ड और मिक्स ये सब हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, जैसे मेटेरियल का करते सेम वैसे ही करना है। स्टैंडर्ड आवर 1000, यहाँ कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें आउटपुट बोला नहीं है कि ये 1000 आवर्स में कितना आउटपुट था और हम लोगों ने एक्चुअली कितना किया, तो मानेंगे ये 1000 आवर्स और ये जो 900 है ये हम लोग का कंपेरेबल है, ठीक है। फिर इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया 900 आवर्स। यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 50 बताया था, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा 50,000, ठीक है। और यहाँ पर 36,000 बता रखा है, हाँ ये 36,000 बता रखा है, तो ये हम लोग का आ जाएगा, हाँ 30 नहीं 40 करके आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे निकाला है यहाँ पर, हाँ डिवाइड करते हैं, 36,000 डिवाइडेड बाई 900 करते हैं। अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है कितना 50,000, एक्चुअल कॉस्ट है कितना 36,000, तो फेवरेबल 14,000 आ रहा है शायद, फेवरेबल
अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस, तो रेट कैसे आएगा? वही स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, जैसा मेटेरियल का है, इनटू क्या करना पड़ेगा, जैसे वहां क्या करते थे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअली जितने टाइम के ऊपर हम लोगों ने पेमेंट किया तो एक्चुअल आवर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पेमेंट किया वो तो एक्चुअल आवर पे किया, तो उसी पे डिफरेंसेस देखना चाहिए। तो सोचा था 50 पर आवर लगेगा, लेकिन 40 पर आवर में काम चल गया, मतलब 10 रुपए पर आवर पे बेनिफिट है। बेनिफिट जो मिला वो टोटल कितने आवर पे मिला, जितना आवर उन्होंने काम किया, यानी 900। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9000 फेवरेबल, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? अगर ये देख के निकालेंगे ना कि 1000 घंटे का काम 900 घंटे में किया, मतलब स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, लेकिन ये डिफरेंस तो सिर्फ आवर का बताएगा, मुझे रुपीस में निकालना है इनटू स्टैंडर्ड प्राइस या रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 माइनस 900 इंटू, हाँ, तो ये हो गया 5000 फेवरेबल। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। तो देखो 9000 और 5000 ऐड करने से हम लोग को कॉस्ट कितना मिल जाएगा? 14000, ठीक है, ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, वो एरो जो है मिक्स वेरिएंस का वो यहाँ पर जस्ट बता देते जैसे उसमें बताया था, ठीक है, तो वो एक बार नोट डाउन कर लो। तो जब हमें गैंग वेरिएंस निकालने बोलेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये देखो स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का जो डिफरेंस होता है उससे हमें क्या पता चलता है, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का जो डिफरेंस होता है उससे हमें कौन सा वेरिएंस पता चलता है? एफिशिएंसी। अभी अभी हम लोगों ने किया, एफिशिएंसी पता चलेगा ना, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर का डिफरेंस। जैसे अभी जो क्वेश्चन किया कि 1000 आवर्स का काम 900 आवर्स में किया, तो एफिशिएंसी वेरिएंस हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब अगर हमें कुछ आर एस क्यू दे, मतलब निकालने बोले, आर एस एच होगा, यहाँ पर तो क्वांटिटी नहीं होगा, यहाँ पर सारा चीज आवर्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इन एक्चुअल मिक्स, इसका मतलब होता है सेम वैसे ही जैसे मेटेरियल है, देखोगे तो सिर्फ नाम और आवर्स वाला कंसेप्ट अलग है। फिर स्टैंडर्ड आवर का लिखेंगे टोटल स्टैंडर्ड आवर इन स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। और आर एस क्यू क्या हो जाएगा, टोटल आर एस क्यू में हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्चुअल जो आवर्स या क्वांटिटी मेटेरियल के केस में उसको कैसे मिक्स करते हैं, इन स्टैंडर्ड मिक्स, इन स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। ये मैंने स्टैंडर्ड मिक्स लिखा है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, इन स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। अब डिफरेंसेस निकालेंगे, तो जब हम लोग ऐसे करके डिफरेंसेस निकालेंगे सेम टाइप ऑफ एरो, तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, टोटल एक्चुअल आवर कॉमन है, तो डिफरेंसेस किस चीज का निकलेगा, मिक्स का निकलेगा। तो इससे जो वेरिएंस निकलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स वेरिएंस आएगा। और इस वेरिएंस का नाम क्या हो जाएगा, लेबर मिक्स वेरिएंस या फिर लेबर गैंग वेरिएंस, ठीक है। और जब इधर से इधर एरो आएगा, क्योंकि ऑलवेज स्टैंडर्ड माइनस समथिंग होता है, तो आर एस एच माइनस ए एच और एस एच माइनस आर एस एच, तो ये जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखो टोटल स्टैंडर्ड आवर, ये स्टैंडर्ड मिक्स है, स्टैंडर्ड मिक्स यहाँ कॉमन है तो डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस किस चीज का आएगा, स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर। तो आवर का बेसिस पे तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सब एफिशिएंसी, जैसे वहां यूसेज सब यूसेज या इल्ड था, यहाँ पर भी सब एफिशिएंसी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इल्ड वेरिएंस, ठीक है। वहां पर भी सेम चीज था, सब यूसेज या फिर मेटेरियल इल्ड वेरिएंस, तो यहाँ पर भी हो गया सब एफिशिएंसी या फिर लेबर इल्ड वेरिएंस, ठीक है। तो सेम एरो है, सेम एरो से ही हमें समझना है, मतलब वो समझ में आ गया तो ये सारा चीज एक एक के बाद एक जो भी वेरिएंसेस है सारा समझ में आए। तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6 है लेबर ओरिएंटेड, और 7, 6, 7, 8, बस 3 है, 6, 7 और 8। तो ये ट्राई करके एक बार देख सकते हो, क्योंकि लेबर मेटेरियल के तरह ही होगा, ठीक है, मेटेरियल के तरह ही होगा। तो 6, 7, 8 ये एक बार होमवर्क ट्राई करके देख सकते, ठीक है। फिर आज इतना ही। बाय मैम।